इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में बात करें। आइसोमेट्रिक ड्राइंग होता क्या है? एक्चुअली ये 3D की तरह दिखने वाला ड्राइंग होता है, लेकिन ये 2D में होता है। अगर मैं किसी भी ड्राइंग को 30 डिग्री के अबाउट रोटेट कर दूं, तो वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग दिखने लगता है। अब इस ड्राइंग को हम आइसोमेट्रिक में बना करके देखेंगे कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले स्टेटस बार में जाएंगे और इस वाले आइकन पे एक बार क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि पीछे का जो ग्रिड है वो चेंज हो गया और कर्सर का टाइप भी चेंज। बेसिकली इसमें 3 तरह के कर्सर दिए हुए हैं और प्लेन दिए हुए हैं। पहला है आइसो लेफ्ट प्लेन, आइसो टॉप प्लेन और आइसो राइट प्लेन। ये क्या क्या है इनको पहले समझ लेते हैं। तो जैसे ही मैं आइसो लेफ्ट पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं कि इस प्लेन का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो गया और कर्सर का भी। उसी तरीके से जो सेकंड है आइसो प्लेन टॉप, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया आप देख सकते हैं इसका भी ओरिएंटेशन चेंज हो गया और ये टॉप वाला व्यू दिखने लगा। उसी तरीके से जो लास्ट वाला है राइट वाले पे क्लिक करेंगे तो फिर से ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आइसोमेट्रिक बनाते समय हमें ऑर्थो मोड को ऑन करके बनाना चाहिए ताकि जो भी ड्राइंग बने वो स्ट्रेट लाइन बने, उसमें कोई चेंज ना आए, किसी एंगल पे ना जाए। इस ड्राइंग को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लाइन कमांड पे क्लिक कर लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो करंट कर्सर डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में तो ये वाली लाइन नहीं बनी हुई है। इसके लिए मुझे डायरेक्शन पहले चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए 2 ऑप्शन है। एक तो आप स्टेटस बार में जाकर के इस पे जो वाला चाहिए उस पे क्लिक कर लीजिए, वहां से चेंज हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपको F5 बटन किसी भी लैपटॉप में या तो F5 बटन दबाइए या फिर किसी लैपटॉप में फंक्शन बटन के साथ F5 दबाने पे काम करता है। तो F5 बटन दबा करके हम इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं F5 बटन, ये कर्सर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए मुझे इसे बनाना है तो मैं इसे टॉप व्यू वाले प्लेन में ले लेता हूं। कह रहा है ये फर्स्ट पॉइंट, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा है सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट जो होगा वो हम देख सकते हैं 10 की दूरी पे। तो फटाफट 10 डाल करके एंटर बटन दबाते हैं। 10 की एक लाइन बन गई है। देख सकते हैं मुझे इधर की तरफ जाना है तो हमें डायरेक्शन कर्सर का चेंज करना पड़ेगा। मैंने कर्सर का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में कर दिया और जो वैल्यू है 6 उसे डाल दिया। फिर इसके बाद से इधर की तरफ हमें जाना है और जो वैल्यू है अगेन 10 उसे डाल देंगे और जो इस डायरेक्शन में आना है कर्सर का डायरेक्शन चेंज करके फिर से वैल्यू 6 डाल देंगे। एंटर बटन दबाएंगे और एस्केप कर देंगे, कमांड से बाहर चले जाएंगे। ये हमारा एक रेक्टेंगल बन करके रेडी हो गया। अब इसको हम एक बार कॉपी करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं। इसको कॉपी करने के लिए सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इन चारों लाइन पर एक एक करके क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही ये रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाए हम कमांड लेंगे CP और एंटर बटन दबाएंगे। इससे कॉपी कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे कि मुझे कॉपी जो है ऊपर की डायरेक्शन में करना है, लेकिन आप जो देख रहे हैं करंट प्लेन में ऊपर नहीं हो सकता, तो F5 बटन दबाएंगे। अब देख सकते हैं कि कर्सर का डायरेक्शन चेंज हो गया और कह रहा है बेस पॉइंट। तो मान लीजिए मैं इस पॉइंट के अबाउट क्लिक करना चाहता हूं तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया और ऊपर की तरफ मैं ले जा रहा हूं। ऊपर की हाइट जो दिख रही है वो कितना केवल एंटर कर देते हैं, फिर से एस्केप बटन दबाते हैं। लाइन कमांड दोबारा से एक्टिवेट करते हैं और इसके कॉर्नर जो भी दिए हुए हैं उनको मिला देते हैं। इसको इससे, फिर से इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट बन के रेडी हो गया। ये और ये दोनों लाइन नहीं चाहिए तो मैं इस दोनों लाइन को इरेज कर देता हूं। अब इसके बाद से जो आगे बनाना है हमें उसके लिए फिर से लाइन कमांड लेते हैं और इस पॉइंट से मुझे 2 mm आगे की तरफ आना है। इसके लिए फिर से फंक्शन है एंटर और नीचे की तरफ जो जाना है हमें 1 mm जाना है, 1 चले जाते हैं। इधर की तरफ 5, इधर की तरफ 4 आना है, 4 दबा करके एंटर बटन दबा देते हैं। फिर ऊपर की तरफ हमें 1 जाना है, 1 एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह का बन के रेडी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ इस लाइन पे और इस तीनों लाइन पर क्लिक करके फिर से CP कमांड लेता हूँ और इसको बेस पॉइंट मान करके कॉपी करता हूँ। आप देख सकते हैं कॉपी जो है कर्सर के 2 डायरेक्शन में हो सकता है, या तो ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, या इस साइड या फिर इस साइड हो सकता है, पर हमें तो आगे की तरफ करना है। उसके लिए हमें कर्सर का डायरेक्शन जो है चेंज करना पड़ेगा और वो है F5 बटन फिर से दबाए। आप देख सकते हैं कर्सर का डायरेक्शन दोबारा चेंज हो गया और मुझे अब इधर की तरफ लेके जाना है। कितनी दूरी पे? 6 एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं बन के रेडी हो गया। अब कमांड लेंगे TR डबल एंटर, ट्रिम कमांड लेकर के और इस दोनों को क्लिक करके हटा देते हैं। फिर से अब लाइन कमांड ले लेते हैं और इस लाइन को इस लाइन से मिला देते हैं, इस लाइन को इस लाइन से मिला देते हैं, इस लाइन को इस लाइन से मिला देते हैं और इस लाइन को इस लाइन से मिला देते हैं। जैसे कि हमें जो चाहिए आप उतना रख लेते हैं, बाकी सब ट्रिम कर देते हैं। TR डबल एंटर
हमें ये वाला नहीं चाहिए, ये पूरी लाइन नहीं चाहिए, इसके बाद से हमें ये वाला पार्ट भी नहीं चाहिए, तो इसको हटा देते हैं और इस वाली लाइन को भी इरेज कर। आप देख सकते हैं नीचे वाला बेस तो बन के रेडी हो गया और ऊपर का जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसे हमें बनाना है। उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम इलिप्स कमांड का यूज करेंगे। इस बात पर ध्यान दें कि हम सर्कल नहीं इलिप्स कमांड का यूज करेंगे, क्योंकि आइसोमेट्रिक में जो हम सर्कल लेते हैं वो आइसो सर्कल लेते हैं। और आइसो सर्कल एक्टिवेट करने के फिर से दो तरीके हैं। एक तो आप ग्राफिक्स आइकन यहाँ पे इस पर क्लिक कर लीजिए एक्सिस एंड पे, आप देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में आइसो सर्कल लिख के आ रहा है। इस पर आप एक बार क्लिक कर लीजिए, आइसो सर्कल एक्टिवेट हो गया। दूसरा तरीका है कि EL कमांड एंटर कीजिए। जैसे ही EL कमांड एंटर करेंगे ये पूछ रहा है कि कौन से टाइप का आपको सर्कल बनाना है। तो जैसे मुझे आइसो सर्कल बनाना है तो मैं I एंटर करूंगा तो आइसो सर्कल एक्टिवेट हो जाएगा। और ये पूछ रहा है कि सेंटर पॉइंट बताइए, तो सेंटर पॉइंट क्या है, तो इस लाइन का मिड पॉइंट और इस लाइन का मिड पॉइंट जैसे दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे ये इसका सेंटर पॉइंट होगा। इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। अब ये पूछ रहा है रेडियस बताइए, तो आप देख सकते हैं रेडियस दिया हुआ है 1 डाल करके एंटर कर देते हैं, ये वाला एलिप्स बन के रेडी हो गया। अब इसी तरह का एलिप्स एक और हमें बनाना है ऊपर की तरफ। उसके लिए CP कमांड लेंगे, एंटर बटन दबाएंगे और इस आइसो सर्कल पे क्लिक करके एंटर बटन दबाएंगे, बेस पॉइंट इसको लेंगे। अब आप देख सकते हैं कर्सर का जो डायरेक्शन है वो फ्लैट है, ऊपर की तरफ जा नहीं रहा है। तो पहले हमें F5 बटन दबाना पड़ेगा। F5 जैसे ही हमने दबाया कर्सर का डायरेक्शन चेंज हो गया और ऊपर की तरफ हमें जाना है वो है 4। एंटर बटन दबा देंगे, जैसे ही दबाएंगे एक और इलिप्स बन के रेडी हो जाएगा। अब फिर से लाइन कमांड लेंगे और इसके क्वाड्रेंट पॉइंट, ध्यान रखें कि क्वाड्रेंट पॉइंट को यूज करना है। क्वाड्रेंट पॉइंट कैसे पता चलेगा, तो जब भी डायमंड शेप आ जाए वो क्वाड्रेंट पॉइंट को दिखाता है। क्वाड्रेंट पॉइंट पे इस पे क्लिक करेंगे और फिर इस पे एंटर बटन दबाएंगे, दोबारा से लेकर के इसके क्वाड्रेंट पॉइंट से इसके क्वाड्रेंट पॉइंट को मिला देंगे, एंटर बटन दबा देंगे, TR डबल एंटर कमांड दोबारा लेंगे। और जो चीज हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट भी नहीं चाहिए। जैसे ही हम इन सबको ट्रिम करके हटा देंगे आप देख सकते हैं कि हमने डिजायर जो आउटपुट था वो हमने बना लिया है। होप आपको समझ में आ गया होगा आइसोमेट्रिक ड्राइंग कैसे करते हैं।